जंगल में बहुत सारी पक्षियाँ रहती थी। सुबह होते ही सब परिंदे एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। सब परिंदे आपस में बातचीत कर रहे थे। सुबह होते ही सब परिंदे उल्लू सरदार के पास जाया करते थे। उल्लू सब परिंदों का सरदार होता है। उल्लू सरदार सारे परिंदों की नुमाइंदगी करता है। आपको पता है, हमारा जंगल सब जंगलों से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए जंगल पर इंसानों और दूसरे जंगलों के पक्षियों की नजर होता है। हम सब ने मिलकर इस जंगल का ख्याल रखना है। हाँ सरदार, हम पक्षियों का इस जंगल के अलावा और कुछ नहीं होता है। हम सब ने ही इसका ख्याल रखना है। और फिर मीटिंग खत्म हो जाती है और सारे पक्षियाँ वहाँ से चले जाते हैं। और चलते चलते सब पक्षी अपने घर पहुँच जाते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं जाकर अपने लिए कुछ भोजन की तलाश करती हूँ। चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल की तरफ निकलती है और वहाँ पर कव्वी बेटी होती है। कव्वी बहन, आप सारा दिन अपने घोंसले में बैठे रहते हो और फिर भी आपके साथ भोजन खत्म नहीं होता। माया चिड़िया, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। जब सारे पक्षी सो रहे होते हैं उस टाइम भोजन बहुत आसानी से मिल जाता है। अच्छा कव्वी बहन, फिर मैं चलती हूँ, मुझे काफी भूख लगी है। और फिर माया चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जंगल में भोजन ढूंढ रही थी और फिर उसे काफी ढूंढने के बाद कुछ भोजन मिल जाता है और वो भोजन अपने साथ घर ले जाती है। और रात होते ही सारे पक्षियाँ सो जाते हैं और इस तरह रात गुजर जाती है। और फिर इस तरह दूसरे सुबह को भी सब पक्षी उल्लू सरदार के पास चले जाते हैं और फिर उल्लू सेठ सब परिंदों को जंगल के बारे में बताता है। आज आप सबको मैंने यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है, ये जंगल में जालिम चील आया है जो सिर्फ हम पक्षियों के बच्चों और अंडों को खाता है और फिर जंगल में डर का माहौल होता है। सारी पक्षियाँ बहुत ज्यादा डरी होती है। सारे परिंदे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ पर चील आ जाता है और माया चिड़िया के अंडे खा लेता है। और सारी पक्षियाँ उल्लू सरदार के पास आती है। अब हम सब ने मिलकर चील को जाल में फंसाना है। हाँ गोरी कव्वी, ये तजुर्बा तुम्हारा ठीक रहेगा। और सारी पक्षियाँ जंगल में जगह जगह बैठ जाती हैं। कव्वी बहन, आप तैयार हो? हाँ माया चिड़िया, मैं तैयार हूँ, बस इस जालिम चील को आने दो। और फिर चील वहाँ पर आ जाता है और सब पक्षियाँ उसे जाल में फंसा लेती हैं। और सारी पक्षियाँ चील के पास आती हैं, खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। हाँ चील, तुम खुद को क्या समझ रहे थे? हम पक्षियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम पक्षियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने हमारा जीना हराम करके रखा? लाडो चिड़िया और माया चिड़िया की बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों भोजन तलाश करने भी एक साथ ही जाया करते थे। और वह दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत ही ज्यादा मुनाफिक था। वो चाहता था कि सोनी चिड़िया और माया चिड़िया की दोस्ती खत्म हो जाती है। लाडो चिड़िया और माया चिड़िया की बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्ती है, लेकिन मैं उनकी दोस्ती खत्म करवा के रहूँगा। और फिर माया चिड़िया और लाडो चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ कालू कौवा लाडो चिड़िया के घर की तरफ जाने लगता है। कौवा लाडो चिड़िया को सारी बातें झूठ बताता है। लाडो
लाडो चिड़िया, कैसी हो तुम? लाडो चिड़िया, मैं तुम्हें एक जरूरी बात कहने आया था। तुम आज माया चिड़िया के साथ भोजन के लिए गई थी। मैं पता है माया चिड़िया ने तुम्हारे बारे में आज क्या बोला है। मुझे बताओ जल्दी से, माया चिड़िया ने क्या बोला है? वो कह रही थी कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं लाडो चिड़िया को छोड़ दूंगा। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। और उधर माया चिड़िया लाडो चिड़िया की बहुत ज्यादा इंतजार करती है, पर वो नहीं आती। नहीं, ये क्यों मेरे घर नहीं आई? और फिर उसके बाद माया चिड़िया लाडो चिड़िया की घर की तरफ चली जाती है। लाडो चिड़िया, तुम आज मेरे घर क्यों नहीं आई? बताओ। मुझे कालू कौवे ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया। माया चिड़िया, यहाँ से चली जाओ, मैं अकेले ही सही हूँ। और फिर माया चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले ही दिन कालू कौवा फिर से लाडो चिड़िया के घोंसले पर जाता है। माया चिड़िया, आज तुम्हारे पीछे आई थी क्या? हाँ कालू कौवे, वो मेरे घोंसले में आई थी। अब ये सब छोड़ो, चलो हम दोनों भोजन की तलाश में चलते हैं। और फिर वो दोनों भोजन की तलाश में चले जाते हैं। और फिर कुछ ही दिन बाद कालू कौवा माया चिड़िया के घोंसले पर जाता है। माया चिड़िया, तुम्हें पता है कि वो लाडो चिड़िया तुम्हारे पीछे क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि तुम बहुत ज्यादा मतलबी हो। वो कह रही थी कि पूरी दुनिया में तुमसे मतलबी कोई नहीं है। और फिर कालू कौवा वहाँ पर भी अपना रूप दिखाकर वहाँ से चला जाता है। और माया चिड़िया लाडो चिड़िया के घर की तरफ चलने लगती है। लाडो चिड़िया, पहली बात तो ये है कि तुमने मेरे साथ दोस्ती खत्म की। अब दूसरी बात ये है कि तुम मेरे पीछे बातें क्यों करती हो? तुमने भी तो कालू कौवे को मेरे बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें बताई है। मैंने आपके पीछे ऐसे कोई बातें नहीं किए हैं। मैंने ऐसे कोई बात नहीं की है। कल दोनों जाते हैं और कालू कौवे के साथ बात खत्म करते हैं। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। मैं सिर्फ 2-3 दिन ही कालू कौवे के साथ भोजन की तलाश पर गई हूँ। और फिर वो दोनों कालू कौवे के घर की तरफ निकल जाते हैं। कालू कौवे, ये रानी चिड़िया को मैं तुम्हारे सामने ले आई। तुमने इसको क्यों कहा था कि रानी चिड़िया तुम्हारे पीछे ये बातें करती है? आप दोनों नाराज ना हो, ये सब मैं आप दोनों की दोस्ती खत्म करने के लिए कर रहा था। मुझे आप दोनों की दोस्ती से बहुत जलन हो रही थी, इसलिए मैं आप दोनों की दोस्ती खत्म करना चाहता था। और फिर माया चिड़िया लाडो चिड़िया से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, हम दोनों गलतफहमी में आ गए थे। हाँ, मुझे भी माफ कर दो, ये सारा कालू कौवे की चाल था। और कालू कौवा